ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन उनको अब सीधे पुतिन से चैलेंज मिल रहा है। रूस ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है कि अब ट्रंप कहने को मजबूर हो गए हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार है। आखिर ट्रंप को क्यों लग रहा है कि पुतिन 1-2 नहीं बल्कि 3-3 वॉर जोन में अमेरिका को पछाड़ सकते हैं? यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ओदेसा से लेकर खार्किव और सुमय से लेकर कैपिटल कीव, हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। यूक्रेन पर होने वाले हर हमले की तस्वीर ये बता रही है कि पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, क्योंकि चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन के मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की के बस के बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब ना रुकेंगे न माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि मुश्किल हालात हैं, हम देखेंगे कि क्या होता है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बातचीत से बहुत नाखुश था और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों को मारना जारी रखना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं है, मैं उनसे खुश नहीं। एक तरफ ओदेसा पर हुआ हमला देखिए और दूसरी तरफ खार्किव कैसे धुआं हो चुका है। ओदेसा में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने इस शहर को पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट बना दिया है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस एक हमले से जूझती है कि तभी दूसरा ड्रोन आकर टकरा जाता है। यही हाल यूक्रेन के बाकी शहरों का है। खार्किव में हुए ड्रोन अटैक में 27 लोग जख्मी हुए हैं। हमले के बाद आग बुझाई गई तो घायलों को तलाशा जाने लगा। खार्किव में हुए हमले के बाद यहां पर ड्रोन के बचे कुछ टुकड़े देखे जा सकते हैं। ये शाहिद ड्रोन के इंजन का हिस्सा है। इस ड्रोन से ऐसे हमले लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं जो बताते हैं कि रूस को ईरान से मिले ड्रोन इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार साबित हुए हैं। ईरान से मिला ये ड्रोन अब रूस का ज़ेरॉन ड्रोन बन चुका है और पुतिन के सबसे ज्यादा हमले इसी ड्रोन से हो रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन लगातार फट रहे हैं और इन्हें लेकर यूक्रेन में फैला खौफ अब व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक की होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक से इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के शहरों पर हो रहे हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला जो इस युद्ध में सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ईरान की शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसके फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे कि हैवी मशीन गन से गिराना आसान इससे नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी कि ज्यादा तबाही की गारंटी। यूक्रेन के सैनिकों के पास ड्रोन को गिराने के लिए 5 से 6 सेकंड होते हैं और यही वजह है कि नीचे और तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा। डोनेस्क और कीव पर होने वाले हमलों में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की रणनीति और ईरान के ड्रोन की जुगलबंदी के बहुत ही खतरनाक नतीजों को एक ग्राफ के जरिए समझ लीजिए, जिसे ज़ेलेंस्की लगातार काउंटर करने की कोशिश में है। सितंबर 2023 में रूस ने एक महीने के अंदर यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमला किया। एक साल बाद सितंबर 2024 तक रूस हर महीने 1300 ड्रोन से हमला करने लगा। नवंबर 2024 में 2300 ड्रोन लॉन्च किए गए और अब मार्च 2025 तक रूस ने हर महीने यूक्रेन पर 4200 ड्रोन से हमला किया है। यानी कि हर रोज यूक्रेन पर 140 ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं और ये ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ बन चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ड्रोन पावर में रूस सबका बॉस बन चुका है। पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन जो ईरान से सप्लाई किया गया था। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो बताती हैं कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं।
ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया कि पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाबुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाबुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में शाहिद 136 ड्रोन का भी उत्पादन तेज हो चुका है। रूस में शाहिद 136 को ज़ेरॉन 2 के नाम से जाना जाता है, यानी ईरानी ड्रोन का ये रशियन नाम है, लेकिन टारगेट हो रहे हैं ज़ेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नेटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नेटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश कह सकते हैं, और ये बारिश करने के लिए पुतिन की दूसरी फैक्ट्री को जरा देख लीजिए। ये फैक्ट्री रूस के इज़हेस्क में है, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ भी शायद 136 ड्रोन की कॉपी ज़ेरॉन 2 का उत्पादन चल रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैक्ट्री ऐसी कंपनी चला रही है जो S-400 एयर डिफेंस की मिसाइल भी बनाती है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट को 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी कि ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन। कैपिटल कीव के बाद ज़ेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का यह हाल भी ऐसे ही ड्रोन अटैक में हुआ है। दरअसल रूस में परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। खार्किव और ओदेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैकों ने ज़ेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुतिन के इन्हीं हमलों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने बड़े मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है, और इसीलिए वो नीदरलैंड्स में नेटो की सालाना बैठक में भी पहुंचे और ये भी बताया कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब इस युद्ध को बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा खतरा आगे है, क्योंकि पुतिन की नजर अब उन देशों पर है जिन्होंने ज़ेलेंस्की की मदद करके रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये बात ज़ेलेंस्की बार बार पूरे नेटो ग्रुप को बता रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी गारंटी ट्रंप ही दे सकते हैं। यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है, और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल के धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा नजर आता है। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सुमाय, हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। लेकिन पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में एक नई कोशिश शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने हर उस शख्स से मदद मांगी है जो रूस को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी ज़ेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हो गए तो समझिए कि ज़ेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे नहीं टिक पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रही है, इसीलिए सुमय और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है, एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि उनके गुस्से में ज़ेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं है। पुतिन का सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसलिए पुतिन के लगातार हमलों ने अब और तेजी से यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया है। मई और जून के बाद जुलाई महीने की शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन का इरादा अब यूक्रेन की फौज को पूरी तरह से खत्म करने का है।